Good morning, students. Today we are going to start with a new poem of class 7th. The name of the poem is The Shade, and this poem is written by Funk Flynn. So let's start this poem. Do you know what a shade is? क्या आप जानते हैं shade किसे कहते हैं? A cow shade, a tool shade, a wood shade. For example, it is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. शेड क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा, जैसे काउ शेड है, टूल शेड्स होते हैं जहाँ औजार रखे जाते हैं, वुड शेड होते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो जो शेड होता है वो एक बहुत ही छोटा रूम होता है जो कि मेन जो हाउस है, घर, कमरा होता है, हमारा जो घर है उससे थोड़ी दूरी पे होता है, और जो कि किस काम आता है, कुछ जैसे कुछ भी चीज़ें रखने के काम आता है. जैसे हम उसमें औजार रख सकते हैं, व्हीकल्स यानी अपनी गाड़ियाँ रख सकते हैं, एनिमल्स भी रखते हैं, और थिंग्स और कोई और भी चीज़ें अपने घर की वो भी हम रख सकते हैं. सो ask your partner if he has ever seen a shade. तो अपने जो पार्टनर है उससे आप पूछें, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, कि उसने कभी कोई शेड देखा है. लेटर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और उसे बोले कि वो शेड को डिस्क्राइब करे क्लास में अगर उसने कहीं देखा है तो. नाउ रीड द पोएम. चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं, पोएम पढ़ते हैं. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. यानी हमारे गार्डन के नीचे एक शेड बनी हुई है, और यह जो शेड है वो क्या है, वो काफ़ी गार्डन के पीछे है, और उसमें वो इतनी पुरानी हो गई है क्योंकि वो उसका दरवाज़ा बहुत कम खुलता है, तो वो काफ़ी पुरानी है, जिस कारण उसमें क्या लग गए हैं, मकड़ी ने अपना वेब बना लिया है, यानी जाल बना लिया है. द hinges are rusty and crack in the wind. When I am in the bed, I lie and I listen. I will open the door. और जो इसके जो हिंगेज है, जिसमें जो दरवाज़ा है वो टिका रहता है, वो कम खुलता है, तो उसके कम खुलने के कारण क्या है, उसमें क्या लग गई है, जंग लग गई है. और वो क्या है, और उससे जब हम उसे खोलते हैं तो उसमें से क्या है, एक आवाज़ भी आती है, एक अजीब सी आवाज़ आती है जब हम उसे खोलते हैं. तो जब अब इसमें पोएट कह रहा है कि जब मैं कभी कभी अपने बेड में, अपने बिस्तरे में लेटा रहता हूँ, तो ये मैं कभी कभी इस आवाज़ को सुनता हूँ. आई विल ओपन द डैट डोर वन डे. और वो कहता है कि एक दिन मैं इस दरवाज़े को ज़रूर खोलूँगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब पोएट कहता है कि उसकी जो खिड़कियां हैं उस शेड में, उसकी जो खिड़कियां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई हैं, चारों ओर से उसके धूल बैठ गई है, काफ़ी धूल हो गई है, क्योंकि वहाँ की सफाई नहीं होती है, तो इसलिए क्या हो गई, वहाँ पे काफ़ी उसमें धूल बैठ गई है. उसके जो में कुछ 3 जो शीशे हैं वो भी क्या हैं, वो भी टूटे हुए हैं. और जब भी वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कभी भी गुजरता हूँ उस जगह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है. और फिर वो कहता है कि आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और एक दिन मैं पक्का वहाँ जाकर झाँक कर देखूँगा कि वहाँ है कौन. सो इसका थर्ड स्टैंजा है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोरबोर्ड्स and
If I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop over my head. But I will take a peek one day. अब वो पोएट कहता है कि जो मेरा भाई है वो हमेशा मुझसे कहता है कि इस शेड में एक भूत रहता है, और जो कि वहाँ पे जो फ्लोर बोर्ड्स रखे हुए हैं कुछ अंदर, उसके नीचे वो छिपा हुआ है, उसके अंदर वो छिपा हुआ है भूत. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मैंने अगर कभी भी वहाँ जाने की कोशिश भी करी या हिम्मत भी करी अपने पैर उधर अंदर ले जाने की, तो वो क्या करेगा, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और तो वो भूत वहाँ से निकलेगा और वो मेरा जो सर है वो काट देगा. तो मेरा भाई मुझसे ऐसा कहता है. बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं है, और एक दिन मैं ज़रूर वो जब कभी वहाँ जाके क्या करूँगा, झाँकूँगा ज़रूर. अब देखिए लास्ट स्टैंड जो है इसका, आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ भूत, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ कोई भी भूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, क्योंकि मेरा भाई इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि मैं सिर्फ क्या है कि वो जो शेड है वो उसी का रहे, वो ही वहाँ जाए हमेशा, वो नहीं चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ. देयर isn't anyone staring or making strange noise, वहाँ पे ना ही कोई है जो मुझे घूरता है, कोई ऐसा नहीं घूर रहा है, घूरने वाला है, और ना ही कोई भी अजीब सी आवाज़ें वहाँ से आती हैं. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो वो मकड़ी है वो भी अब अपने जाले से कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है. एंड सिंस आई डोंट नो व्हेन I will go into the shade one day soon, और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई वो मकड़ी, लेकिन एक दिन मैं उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, और अभी नहीं जाऊँगा, बट नॉट yet, जस्ट yet. तो पोएट कह रहा है मैं अभी तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मैं कभी भी मैं मौका लगेगा और टाइम निकाल के मैं ज़रूर उस शेड में पक्का एक ना एक दिन ज़रूर जाऊँगा. सो डियर स्टूडेंट, पहले तो क्या है कि देखो शेड क्या है. देखिए शेड आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे व्हीकल्स, गाड़ियाँ रखी जाती हैं. एंड शेड कुड बी अ शेल्टर टू एनिमल्स ऑल्सो, मतलब जानवरों के रहने की जगह भी होता है शेड. एंड इट जस्ट लाइक अ रूफ टॉपर, और ये रूफ टॉपर की तरह होता है जस्ट. तो ये आई थिंक डियर स्टूडेंट ये स्टोरी आपको ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है. अब आप इसको जो पोएम है इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे. देन आई विल प्रोवाइड यू इट्स क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू लर्न दिस पोएम. ओके.